हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मौसम के साथ। तो देख सकते हैं सवेरे अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और फिर धीरे धीरे मौसम चेंज होता रहा और आसमान में कुछ इस तरह से बादल छा गए हैं और अभी बारिश भी लग गई है। और मैं आया हूँ यहाँ पे कपड़ों को उठाने के लिए साथ के साथ सॉक्स वगैरह मैंने नीचे बिछाई हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि अच्छी खासी धूप निकलेगी आज, जिससे हमारा जो लेंटर है वो भी तप जाएगा और ये सॉक्स भी जल्दी सूख जाएंगी। तो कुछ ऐसा है मौसम का हाल। बुरी हालत है, कोई भी पता नहीं चल रहा है मौसम का। डेली बेसिस पर बारिश हो ही रही है, मतलब ऐसा कम सम ही देखने को आ रहा है कि जब पूरा दिन मतलब बिना बारिश के जाए। और ठंड बढ़ रही है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि समर चल रहा है। आज मुझे भी घर से बाहर जाना है। जो बेबी का ऑफिस हुआ करता था, जहाँ बेबी अपॉइंट हुई थी एसडीओ, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसलिए बाणी को मैं छोड़ के आ गया था स्कूल में ही थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं काम निपटा के आ जाऊँगा सारे जो बाहर के हैं। 5-10 मिनट, ठीक है। नक्शु के घर नीचे जाकर के हैं तो नक्शु के घर को शायद 20 मिनट लग जाते होंगे ना। नक्शु अभी छोटा है तो शायद आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। देखो, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ, तो साजिया क्या बोल रही है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकल जाती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 बार होती है, तो इसका मतलब वहाँ 7:02, ठीक है। क्या बोलती है सादिया? बोल रही है, देखो यहाँ पे सादिया बोल रही है कि मैं कितने बजे चलती हूँ घर से स्कूल। ये है सादिया। देखो यहाँ पे बाणी के स्कूल में जाके मज़े लग जाते हैं, पूरे खिलौनों के साथ ही खेलती रहती है और एक आदत सी बन जाएगी इसको स्कूल में जाने की। डेली रेगुलर आप लोगों के कमेंट में रीड कर रहा था और आप लोगों के कमेंट्स को हम डेली बेसिस पर रीड करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोग बेबी को दिखाइएगा, प्लीज़ बेबी को दिखाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आज क्लियर बता देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के सामने शाई फील करते हैं और कैमरा के सामने आना भी नहीं चाहते हैं, तो शायद उनकी फैमिली को पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, तो तभी हम बेबी को ज़्यादातर कवर नहीं कर पाते हैं। आई होप आप भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी मैं बेबी की कुछ यादों को आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये है बेबी का ऑफिस, जहाँ पर बेबी अपॉइंट हुई थी एज ए एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। अब ले चलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट जिस रूम पर बेबी बैठा करती थी। ये है वो रूम सब डिविजनल ऑफिसर का, और ये जो नेम प्लेट है यहाँ पर पहले बेबी का नाम हुआ करता था कभी। और जैसे ही मैं यहाँ पे गया, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है इस बिल्डिंग में, मानो एक होटल की ही तरह लगती है। बाकी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में क्यों शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज गया हुआ था इस ऑफिस में, तो भाई की शादी आ रही है, तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लिख करके दे दी कि हमें पानी चाहिए 3 दिन तक कंटिन्यूसली। तो तब जाके मैं गया हुआ था यहाँ पर, और कुछ गेस्ट को इनवाइट भी करना था इस ऑफिस से, तो वो वाला काम भी हो गया। मैंने वेडिंग कार्ड दे दिए ऑफिसर्स को यहाँ पे। इसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक दिवसीय किसान मेला लगा हुआ है। ये हमारे घर से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। लोकेशन का नाम है सिजाव पीपलू, और यहाँ पर हमारे एमएलए भी आए हुए थे। तो चंद्रशेखर जी हैं, ये कांग्रेस से ये जीते हुए हैं अभी। ये वाला पार्ट में आज के ब्लॉग में इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें भी होती हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, और कुछ स्कीमें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग ने लाई हुई हैं यहाँ पर। तो आधुनिक खेती वगैरह से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी टिलर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। और बीज भी है अलग अलग तरह के। तो मोटे अनाज की कुछ फसलों के बीज हैं ये। आजकल की युवा पीढ़ी ने तो इन चीज़ों को छोड़ ही दिया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे बहुत ज़्यादा बीजते थे और बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहते थे। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है चीज़ें। तो कोदा है, चौलाई है, सांबा है, कांगनी है, बाकी कुद्दू है, चीना, कोदो, कुटकी, बाजरा, इस तरह से है कुछ। बाकी नाम भी आप लोगों के लोग पढ़ सकते हो इसमें। जितने भी ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी परेशानियों को रख रहे हैं एमएलए साहब के समक्ष।
तो सरकार इनको कुछ करती है तो उसका अलग वो रहेगा। बाकी सर मतलब जैसे देसी गाय के बोलते हैं ना कि हमारे पास तो गाय नहीं, हम नहीं कर सकते, देसी गाय के ऊपर तो कैसे तैयार होते खाते हैं, तो शुरू में ले नहीं सकते, हमने अब दिए इनको सब्सिडी से, बट लेकिन उतने टाइम तक इन्होंने 5 बीघा में औरों से परचेज करके देसी गाय गोबर गौमूत्र लेके यहाँ से खरीदते थे, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूरे की होगी। हाँ जी पूरे डिस्ट्रिक्ट की वहीं से अलॉट होगा बजट में जी। अच्छा, और इनकी बात की जाए अब तो ये ब्रश कटर है, ये मतलब जैसे धान काटने के गेहूँ काटने के काम आता है। अच्छा, इससे इजीली जो है कम टाइम में बंदा ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा या पेट्रोल से? ये भी पेट्रोल से ही। अच्छा, पेट्रोल से। बाकी ये वाटर पंप है। अच्छा, वाटर पंप है, काफ़ी बड़ा वाटर पंप लग रहा है ये। हाँ, इसकी ये सबसे हाई लिफ्ट वाटर पंप है, इसकी मतलब 240 फीट हाइट पे ले जाएगा है। अच्छा, लिफ्ट कर देगा। बाकी इसका है ये है हाई मीटर जो है इसका सक्शन है। सक्शन है मतलब कि 5 मीटर नीचे से गहराई से पानी खींच देगा। 15 फीट हाइट बनती है, तो काफ़ी पावर है इसमें। मतलब 280 फीट। तो ये इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है और हमारे किसान भाइयों को? ये इसकी एक्चुअल प्राइस एक्चुअली 22,000। 22,000। बाकी इस पर सब्सिडी मिलेगी हॉर्टिकल्चर से, वो मिलेगी 50%। अच्छा, मतलब 50% बन रहा है 11,000। हाँ जी। ये प्रोडक्ट सारे जो भी है यहाँ पे वो सब्सिडी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सारे। बाकी फील्ड आ जाते हैं फिर। अच्छा, ये खेतों का काम करने के लिए आएंगे जैसे आपके। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ रोटावेटर अटैच हो गई है, ये अटैचमेंट है, जैसे लेबलर लगा हुआ है, रीचर लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये कौन कौन सी कंपनी के हैं? ये अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे हमारे पास 8-9 कंपनी के हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि कस्टमर का ये चाहते हैं कि हमारे को कम वेट में चाहिए, किसी के पास कम है ज़मीन, किसी के पास ज़्यादा है ज़मीन, कोई चाहता है कि मेरे को हैवी चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, कोई कहता तो है ये कि कितने सीसी के हैं? हॉर्स पावर ये अलग कितना अलग आता है? है, जैसे ये 208 सीसी का आता है, अच्छा, ये 212 सीसी का आता है। तो ये MRP लिखा हुआ है इस पे 78,400 रुपये। हाँ जी, ये जो है एग्रीकल्चर का प्रोग्राम आती है, और इस पे भी 50% रहेगा सब्सिडी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये सारी जो है किसान के लिए ईजी कर देता है। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे को भैया ने जानकारी दी और आप सभी व्यूअर्स भी ध्यान से सुनिएगा। बाकी काफ़ी फ़ायदेमंद ही है। 50% मतलब सरकार दे रही है, तो खरीदनी चाहिए ऐसी चीज़ें। आधुनिक खेती के ऊपर उतना चाहिए। और भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो है ये लकड़ी काटने का काम आएगा हमारा। इससे जो है फार्मर जो है इजीली पेड़ कहीं से काट सकते हैं, मतलब इसमें पेट्रोल से ऑपरेटेड है। अच्छा, और इसमें 58 सीसी का इंजन लगा होता है। ओके। तो इससे चेन अटैच होगी इसके साथ और पेड़ काटने का काम आएगा बेसिकली। तो ये कितने सीसी का होता है? कितनी कॉस्ट इसकी रहेगी? क्या क्या फ़ायदे दे रही है ये हॉर्टिकल्चर होता है हमें? मतलब 58 सीसी का आता है, 62 का आता है, अलग अलग मॉडल आते हैं इसमें भी। ठीक है। ये डिपेंड करता है फार्मर पे कि वो क्या लेना चाहता है। ओके। बाकी इसकी कॉस्ट भी उस हिसाब से वेरी करेगी, जैसे 10,000 15,000। ठीक है। बाकी इस पे सब्सिडी मिलेगी हॉर्टिकल्चर से, वो मिलेगी 50%। अच्छा, 50%? 50% सब्सिडी मिलेगी नहीं, फार्मर के 50% पड़ेगी, लेकिन कॉस्ट एक्चुअली कितनी है इसकी? एक्चुअल कॉस्ट में जैसे इसकी कॉस्ट है 14,000। 14,000। तो 50 बना 7,000 तक। 7,500 7,000 आएगा कस्टमर के अकाउंट में। अच्छा, वो क्या मतलब जैसे परचेज कर लिया तो उसके कितने मतलब महीने के बाद पड़ जाती है? वो डिपेंड करता है आपका इनके बजट पे। अच्छा। जैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बजट होगा, ठीक है। जो इनके पास बजट होगा, अगर इनके पास बजट अवेलेबल है तो भी दिन मंथ भी आ जाएगी आपको। अगर थोड़ा प्रोसेसिंग में है बजट तो 6 मंथ में आ जाएगी आपको। तो सॉरी टू से, आप बुरा मत मानना, हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने ऑलरेडी मतलब परचेज किए हुए हैं इस तरह से। मिनी टिलर लिया हुआ है, इस तरह से ये भी लिया हुआ है, लेकिन उनकी सब्सिडी 6 महीने हो गए अभी तक आई नहीं है। तो किस तरह से मतलब जूझ रहा है किसान? और उसके हाँ, उसके लिए आप कंसर्न पर्सन से पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर में जाके कि हमारी फाइल जो गई हुई है हमारा नंबर कब तक आएगा। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो फाइलें बनाई हुई है उस पर नंबर पड़े हुए हैं। अच्छा जी। कि जैसे 400 केस हैं तो अभी जो बजट आया था उसमें इन्होंने 280 केस कुछ निकाल दिए हैं। तो बाकी जो बचे जैसे ही बजट आएगा तो बाकी वो पहले उनको निकालेंगे। मतलब पूरा का पूरा बजट के ऊपर डिपेंड रहता है आपके कहने के अनुसार। ये ये गवर्नमेंट का है ना सर, गवर्नमेंट जो बजट प्रोवाइड करेगी जिस इलाके के लिए मांग करेंगे तभी बजट आएगा। तो ये स्नोटी क्या ब्लॉक वाइज होती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज? नहीं, ये ब्लॉक डिपेंड करेगा कि कितने कस्टमर है कहाँ। जिसने करना होता है जिसमें जज्बा होता है। बिल्कुल। और ये IPH के कॉन्ट्रैक्टर 6 हैं, मतलब टफ जमीन के अंदर इन्होंने, तो मैंने बजाय किसी और को जिम्मेवारी देने की इन्हीं को इस बार अध्यक्षता दी है, ये सब करें। ये मोटे अनाजों के
तो मैं भी फर्स्ट टाइम गया हूँ इस तरह से किसान मेले में, और जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है जिनके पास ज़मीन है उन्हीं के लिए किसान मेला लगा हुआ होता है, जिनके पास नहीं भी है तो उनको भी देखिए जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नॉलेज के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा आगे हमारी नॉलेज को बढ़ाती हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, और एक बहुत बड़ी फ्रॉड की बात है ये हमारी तहसील धर्मपुर के लिए कि ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ये हमारी धर्मपुर में ही इस तरह से ये लगी हुई हैं फसलें। तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए ये। और साथ के साथ जो एग्रीकल्चर विभाग है उन्होंने जितने भी ग्रामीण आए हुए थे सभी से बोला हुआ था कि आप अपने अपने खेतों की मिट्टी लेकर आना। तो मिट्टी वगैरह की भी जांच होगी, जहां पर कुछ रसायन और केमिकल्स वगैरह डालने के लिए होगा तो वहां पर डालेंगे ज़रूर। बाकी इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर ही एंडिंग। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।